अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत सिंध का कराची में एक और नया जिला बनाने का फैसला। सिंध काबीने ने केवाड़ी को 7वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी। नए जिला केवाड़ी में सनती इलाके पर मुश्तमिल इलाका साइड, बल्दिया टाउन, फिश हार्बर और मारीपुर शामिल। वजीर बल्दियात को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का इख्तियार भी मिल गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट मजीद बेहतर बनाने के लिए कमेटी कायम। नासिर शाह, निसार खोड़ो, मुर्तजा वहाब पर मुश्तमिल कमेटी सियासी जमातों से मुशावरत करेगी। कराची की तकसीम नामंजूर। MKM पाकिस्तान का केवाड़ी को जिला बनाने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची को सूबा बनाने के लिए जमीन भी है, जमीर भी। इनकी 1 इंच जमीन पर सूबा नहीं बनाएंगे और अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। सिंध में नफरतों को खत्म करने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके। आमिर खान बोले, दुनिया में करप्ट लोगों का मुकाबला हो तो पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर आएगी। कराची में एक और जिला बनने पर PTI सिंध भी सराहा एहतजाज। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल ने नए जिले के क़याम को सिंध की तकसीम के मुतरादिफ करार दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी का ये इकदाम कराची दुश्मनी और मुतासिबाना है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा हजरत फलीजो का 24 अगस्त से 3 रोजा एहतजाज का ऐलान। JUIF के हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। खैबर पख्तूनख्वा में हर खानदान को इंसाफ सेहत कार्ड देने का आगाज। वजीर आजम का माली मुश्किलात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड के इजरा पर इजहार मसरत। ट्वीट में कहा, मुझे सूबाई हुकूमत पर फख्र है कि वह बाजी ले गई। सरकारी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी सिर्फ चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में है। अमरीका में भी सहूलत मौजूद नहीं। उम्मीद है दूसरे सूबे भी इस काम की पैरवी करेंगे। वफाक में भी हेल्थ कार्ड के इजरा का इंदिया। आइंदा माह पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। वफाकी हुकूमत ने FATF की गाइडलाइन के तहत कानून साजी का अहम मरहला अबूर कर लिया। आधे दर्जन से ज्यादा बिल दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने में कामयाब। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे अहम बिल कानून बन गए। CPEC के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम का आगाज जल्द होगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, इक़्तिसादी जोन्स के लिए सनती महारतों की हामिल वर्क फोर्स दरकार होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रोजगार के मौक़े पैदा करने के साथ पैदावारी सलाहियत भी बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। रेलवे खसाराज को नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची हैदराबाद ब्रिज किसी भी वक्त गिर सकता है। दरिया सिंध मुल्क की इकॉनमी चलाता है, इसे इज्जत दें। कोची में अंग्रेज का बनाया गया पुल आज भी दुरुस्त हालत में है। ML1 के लिए अच्छे ब्रिज बनाए जाएं। 1800 किलोमीटर का ट्रैक बिछाना चीन के लिए कोई मुश्किल नहीं। सीनियर सियासतदान सेनेटर मीर हासिल बजंजो कराची में इंतकाल कर गए। नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बजंजो फेफड़ों के कैंसर के मरज के बाइस कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मैयत आबाई गांव खुशदार ले जाई जाएगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ की अहल खाना से ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट, वजीर आला पंजाब, वजीर इत्तलात शिबली फराज, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत अहम सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। नए पार्लिमानी साल का आगाज। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ करार। कहते हैं कोरोना की वजह से दुनिया भर में मसाजिद बंद और यहाँ बाजमात नमाजें होती रहीं। हुकूमत को कर्जों में डूबा मुल्क मिला। अब दुनिया पाकिस्तान से खतरात से लड़ना सीख रही है। इसराइल को तस्लीम न करने के अज़्म का आदा। कश्मीर से मुतालिक आवाज उठाने पर तुर्की, मलेशिया और ईरान से इज़हार तशक्कुर।
आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम के खिलाफ बोलने का मुतालबा। नए पार्लिमानी साल के आगाज पर पुरानी रविश बरकरार। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, सदर ममलिकत आईनी ओहदे पर बराजमान रहने का जवाज खो चुके। रात के अंधेरे में इजलास बुलाना चोरों वाली हरकत है। सदारती तकरीर झूठ का पलंदा करार। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना था, तकरीर में सब हरा भरा बताया गया, ऐसा लग रहा था किसी और मुल्क की बात की जा रही थी। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में स्पीकर्स और पार्लियामेंट की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। असद कैसर ने खित्ते के अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, तनाज़े के मुनसिफाना हल से इंतहा पसंदी खत्म की जा सकती है। आलमी बरादरी कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही। दुनिया के पार्लिमानों को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस देने की जरूरत है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर आउट ऑफ कंट्रोल। सब स्कोर सेक्टर पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी। फायरिंग से 70 साला खातून जख्मी। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। सीनियर भारतीय सिफारतकार दफ्तर खारजा तलब। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात को खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दू के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। उर्दू के सफीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दो साल में मुल्क को मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आज जाती मफाद का दौर खत्म हो गया, अब अवाम की खिदमत और मुल्क को आगे ले जाने की सियासत होगी। पाकिस्तान में जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का ऐलान। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तोशाखाना केस में मफरूर करार दिए जाने वाले के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने पर केस खारिज कर दिया। 9 सितंबर को आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर फैसला आइंदा समाअत पर होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मजीद अपोजिशन रहनुमाओं के नाअहल होने की पेशगोई कर दी। बोले, हमजा और शहबाज का केस संजीदा देख रहा हूँ। नवाज शरीफ 2 के बजाय 4 फोन कर लें। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। NRO लेने की ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। मरियम नवाज ने लंदन जाने की इजाज़त न मिलने पर पथराव कराया। कराची, लाहौर, पेशावर रेलवे ट्रैक को 2 तरफा करने का मंसूबे का टेंडर इसी माह जारी हो जाएगा। मंसूबे से कराची और लाहौर के दरमियान मसाफत 8 घंटे की रह जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक 4 माह में बिछाने का ऐलान। सरगोदा, कसूर, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सावन की छड़ी। लाहौर में भी जलथल, कई अहम शाहराहों पर पानी जमा। छतें गिरने और करंट लगने से 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं कि बारिश से लाहौर डूब गया, मगर उस्मान बुज़दार को होश नहीं आया। उवैस लगारी ने कहा कि इमरान खान ने उस्मान बुज़दार के लिए पंजाब को प्राइमरी स्कूल बना दिया। जनूबी पंजाब के हुकूक की बातें लगारी खानदान के सपूत के मुंह से अच्छी नहीं लगती। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अवैस लगारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, हुकूमत की कारकर्दगी पर बेसरोपा तबसरा पानी में पकोड़े तलने के मुतरादिफ है। लीगी रहनुमाओं के अल्फाज से इक़्तिदार से दूरी का दुख साफ जाहिर होता है। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रोयतलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। यकुम मुहर्रम 21 अगस्त बरोज जुमे को होगी।
यौम आशूर 30 अगस्त बरोज इतवार को होगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैलेंडर एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ। मुहर्रम का चांद कराची में आग से नजर नहीं आया। रोयतलाल कमेटी ने दूरबीन से चांद देखने के हक में फैसला किया। मुल्क में फी तोला सोना 2,500 रुपए कमी से 1,17,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,145 रुपए कमी, कीमत 1,02,881 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 11 पैसे का इजाफा, डॉलर 168 रुपए 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 10 पैसे का इजाफा। मस्जिदुल हराम को नमाजियों के लिए खोलने के इंतजामात मुकम्मल। समाजी फासले के तहत सफ़ें बिछा दी गईं। हरम के सहन में निशानात भी लगा दिए गए। हरम शरीफ को खोलने के हवाले से मुशावरत जारी। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस सिर्फ 11,945 रह गए। मजीद 513 केसेस सामने आने से मजमूई तादाद 2,72,804 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 8 अमवात, मजमूई तादाद 6,209 हो गई। 2,72,804 अफराद फिर से हंसते मुस्कुराने लगे। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसी से भारत कोरोना की आमाजगाह बन गया। 54,000 से ज्यादा अफराद मौत के घाट उतर गए। मरीजों की तादाद 28.5 लाख से मुतजाविज। भारतीय पंजाब में रात के औकात में कर्फ्यू का निफाज रहेगा। जर्मनी में फिर तेजी आ गई। एक रोज में रिकॉर्ड 1,700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। अमरीका, ब्राजील और रूस तशवीशनाक सूरत हाल की लपेट में।